में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता हाथ लेके धनुष साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, ओ चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, ओ चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, ओ तुम श्याम रूप में आना, ओ तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके, राधा साथ लेके मुरली साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, ओ चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव जी रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। गौरी साथ लेके डमरू हाथ लेके, गौरी साथ लेके गणपत साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, बाबा जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके, जय हो, रिद्धि साथ लेके, रिद्धि साथ लेके, सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना, ओ चले आना, प्रभु जी चले आना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, गणपति महाराज की जय। हम सिंधी भी बैठे हुए हैं और वैसे भी नाम बदला हुआ है तो वही आयो लाल कयो झूलेलाल। वरुण देवता वही हमारे झूलेलाल है, और जल देवता, जल को समझ, जल ही जीवन है। थोड़ा 1 मिनट के लिए मैं कहूंगा, बात तो कभी उसमें जाएंगे। आप जब भी क्रोध करते हो ना, आपने कभी कुछ सुना है पवन गुरु पानी पिता, ये क्या कह रहे हैं आपको? पूरा समझाया जा रहा है। पहला दफा चौ इतनी बार बोलने वाला, पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। पवन गुरु पानी पिता, माता दर्द महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेल सगल विवत। कभी अर्थ समझा है आपने? राम राम, पता ही नहीं है लोगों। पवन गुरु, आप कभी झगड़ा करते हो, आपका पवन अंदर बदल जाता है कि नहीं? आपकी श्वास तेज चलने लगती है कि नहीं? आप बराबर से सांस ले पाते हो?
ऑक्सीजन बाहर से कम आती है, देखा है कभी आपने? पवन नाराज हो जाता है, आपके अंदर बराबर जाता नहीं है, आप सांस नहीं ले पाते हो। पवन गुरु आपको अटका रहा है, बेटे क्रोध मत कर। पवन गुरु पानी पिता, उसमें वो जाएंगे जब उसके देखेंगे, लेकिन उसको थोड़ा समय इशारा दे दो। पवन गुरु पानी पिता, जब भी आप क्रोध करते हो सच्ची बताना, आप पियो न पियो, प्यास लगती है कि नहीं? अंदर जो यहाँ पे गले का पानी होता है वो सूख जाता है कि नहीं? आवाज नहीं निकलता है, फिर भी माता इतना चिल्ला के बोलेगी, बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो कितना आवाज है, हाँ? आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन वहां पे गुस्सा है, कितना भी गुस्सा है, लेकिन वो आवाज रुक रुक के आ रही है, लेकिन माता फिर भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगी। आपका पानी अंदर का गले का खलास हो गया, वो पिता आपसे नाराज हो रहा है, बेटे बोलने नहीं दूंगा। ये समझना, पवन आपको रोकेगा शिष्य समझ के, यानी पवन गुरु बन के आपको रोकेगा, बेटे बोलने नहीं दूंगा। फिर भी हम बोलते हैं। पिता बाप बन के रोकता है, बेटे बोलने नहीं दूंगा, गला सुखा दूंगा। पानी बाप बन के हमको रोकता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। अच्छा, दूसरा पवन गुरु पानी पिता धरती माता, धरती माता, ये महान धरती। आप कभी ट्राई करना, गुस्सा करके चल के दिखाना मुझे, गुस्से में बोलते भी जाओ और चलते भी दिखाओ। कभी देखा है आपने? धरती आपको सहन नहीं करेगी, गिरा देगी, आपके पैर इधर उधर हो जाएंगे, पैर बराबर नहीं चलेगा। ये जो माता बन के धरती बैठी हुई है ना, वो आपको रख नहीं पाएगी, गिरा देगी। अब कभी भी देखना। अच्छा, उसमें नहीं लिखा है, लेकिन वहां पे क्योंकि समय की मर्यादा होगी और गुरुओं को ये सलोक देना होगा, लेकिन वहां पे रुक गए। लेकिन और देख लेना, जिस दिन आप गुस्सा करो ना, आपका अग्नि भी नुकसान हो जाता है, आपकी जठरा अग्नि नहीं चलती, आपका पचा हुआ, आपका खाया हुआ खाना पचता नहीं है। कभी देखा है आपने? आप गुस्सा करके देख लेना। गुस्से का जब हम टॉपिक चलाएंगे ना, तब मैं आपको कहूंगा, जब भी आप खाओ ना, थोड़ा सोच समझ के खाया करो। गुस्से के अंदर तो कभी मत खाओ, कभी मत खाओ, वो अग्नि अंदर बुझ जाती है। आप कभी भी देख लेना, करीब करीब जिस घर में झगड़ा होता है, दूसरे दिन करीब करीब डॉक्टर के पास लोगों को जाना पड़ता है, करीब करीब, क्योंकि वो जो आपने खाया ना पचेगा नहीं। अब पानी सूख गया, पवन बराबर नहीं जा रहा है, अंदर सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, झगड़ा तो करना है। अच्छा, आवाज जोर जोर से, बोले गले से नहीं। कई मैंने माताओं को देखा है गुस्सा करते हुए, आधा बोल पाएगी, आधा अंदर ही चला जाएगा, लेकिन फिर भी गुस्सा रुकेगा नहीं। अच्छा, वो यहाँ आज ही मैं फिर भाई साहब को दिखाऊंगा। आज मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसने चिल्लाया, तो मैं भी चिल्ला के पूरा करके दिया। हाँ, वो करना पड़ता है ना कभी कभार। कई बार माँ भी बेटे को मारती है, तो मारने का मन थोड़ी होता है, उसको गुस्सा करने का मन थोड़ी है। अब ढोंग कर रहे हो उसके सामने, मार नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो मैं जिससे बात कर रहा था, तो थोड़ा अटपटी बात कर रहा था, मैं भी चिल्ला के पूरा कर दिया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब जब भी किसी के ऊपर चिल्लाते हो ना, गुस्सा करते हो ना, आपका पूरा शरीर, ये जो 5 तत्व है ना, बिगड़ जाते हैं। 4 की बात हो गई, 5वां आकाश, आकाश तत्व भी है ना, वो भी आपसे नाराज हो रहा है। अंदर कुछ खाली रहता नहीं है, पूरा बिगड़ जाता है। लेकिन आकाश तत्व को ज्यादा नहीं देखा जाता। आकाश तत्व ही आत्म तत्व है, और आत्म तत्व को अंदर हम देखते नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 को देखते रहते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा हुआ। आइए उसके अंदर 10वां फिर मैं दोहरा दूं, जब भी आपको गुस्सा आए तो थोड़ा बैठ के सोचो, और उस समय नहीं तो बाद में सोचना। क्रोध का तो हम लेंगे, अलग से विषय लेंगे। आइए उसके अंदर थोड़ा आगे बढ़े। अब सिकंद दूसरा ही है, अध्याय 10वां। अब वापस बुलेट ट्रेन चालू होगी। लोकल में आपने घूम लिया, अब थोड़ा बुलेट ट्रेन में चढ़े। 10वां अध्याय, भागवत कथा के 10 लक्षणों का उल्लेख। अभी यहाँ पे दूसरा सिकंद पूरा हुआ, तो ये नियम है कि जब भी सिकंद पूरा होता है तो 1 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन होता है। थोड़ा सत्संग सिंधी में कर ले,
आधे मिनट और आपको आ जाएगा, नहीं समझ आया तो बाद में पूछ लेना। चौ सत्य नाम जप्यो सत्य नाम, जप्यो सत्य नाम हलंदे चलंदे, चौ सत्य नाम हलंदे चलंदे, सतनाम खाइंदे पियंदे, चौ सत्य नाम खाइंदे पियंदे, गुरु सत्य नाम, चौ सत्य नाम जप्यो सत्य नाम, चौ सत्य नाम जप्यो सत्य नाम। जब तक आप समझो तब तक तो पूरा हो गया, नहीं समझ आई तो बाद में पूछ लेना। उसका अर्थ यही है, सतनाम को जपते रहो, सोते जागते चलते फिरते। सत्य नाम वो कौन है? एक ओंकार सतनाम, सच नाम वही है, बाकी सब झूठा, बीजा बदा खोटा, एक रामच साचा। बस ये याद रख लेना, एक ओंकार। अच्छा, यहाँ से तीसरा सेकंड शुरू हो रहा है। तीसरे सेकंड के अंदर पहला अध्याय उद्धव जी और विदुर जी की भेंट, ये भी बहुत बढ़िया है और आपको जब भी समय हो उसके अंदर सुन लेना। उद्धव जी ने और उद्धव जी के साथ विदुर जी की भेंट, बहुत मस्त प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत बढ़िया सा जवाब दिया गया है। आप वहाँ पे YouTube के अंदर मेरे नाम से, इंद्र उदासी के नाम से सुन सकते हो, वहाँ से पूरा मिल जाएगा। अध्याय दूसरा, उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, ये आपको सुनना ही चाहिए। अध्याय तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। अच्छा, ये किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि ये कथाएं नहीं हो रही है। अभी 2.5 घंटे के अंदर मैं आपको क्या क्या दूंगा, बराबर के नहीं? जैसा आपने भाड़ा खर्चा वैसा आपको ट्रेन मिलेगा ना। अब बुलेट में बैठे हैं, बुलेट में तो मैंने आपको फ्री में बिठा दिया क्योंकि कृष्ण की ट्रेन है, भगवान कृष्ण में बिठा दिया। लेकिन आपने देखा होगा, जितना जैसा भाड़ा वैसी ट्रेन। और लोकल का भाड़ा देके आप बुलेट ट्रेन में थोड़ी बैठ सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ बैठ सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जितना आपने मुझे टाइम दिया उस हिसाब से कथाएं चलेगी। अच्छा, ये मैं कथाएं देता रहूं तो जो मैं देने आया हूँ सूरत से वो सब रह जाएगा। और कथाएं भी अपनी जगह है, वो भी सुननी चाहिए। वो आप घर पे बैठ के आराम से सुन सकते हो, यहाँ पे बैठ के आप ये मजा आनंद लो। अध्याय चौथा, उद्धव जी से विदा लेकर विदुर जी का मैत्र ऋषि के पास जाना, ये भी जरूर सुनना। मैत्र जी क्या बाबा जी है, क्या उनका ज्ञान है। और वहाँ पे उद्धव जी ने सवाल किए हैं और मैत्री ऋषि ने उनको जवाब दिया है। अध्याय 5वां, विदुर जी और मैत्र ऋषि का वार्तालाप, यहाँ से सुनना आनंद है। चौथे और 5वां अध्याय, लेकिन कौन सा सिकंद? तीसरा सिकंद। अध्याय 6, विराट शरीर की सक्रियता का वर्णन। 7वां अध्याय, विदुर जी की जिज्ञासा और प्रश्न। और उसके बाद 8वां अध्याय, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन। 9वां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। 10वां अध्याय, विविध प्रकार की सृष्टियों का वर्णन। और उसके बाद 11वां अध्याय, मनवंतर आदि तथा काल विभाजन आदि का वर्णन। और उसके बाद 12वां अध्याय, सृष्टि का विस्तार वर्णन। सृष्टि कैसे बनी, उसका कैसे विस्तार हुआ, जानना चाहते हो? मिलो YouTube पे इंद्र उदासी के साथ, यानी मेरे साथ। यहाँ से भी जुड़े हो, वहाँ फिर वहाँ जुड़ना। अध्याय 13वां, वारा अवतार की कथा, बहुत प्यारी कथा है, उसको सुनना। 14 अध्याय 14वां, और उसके अंदर तीसरे सिकंद के अंदर 14वां अध्याय, हिरणाक्ष के जन्म की कथा। अच्छा, ये हिरणाक्ष के जन्म की कथा भी सुनना। ये पापी पैदा क्यों होते हैं हमारे जीवन में भी? जब आपको लगे ना बेटा पापी है या गलत है, सोचना ये वाली गलतियां तो नहीं हुई है। ये कहानियां इसके लिए सुनी जाती है, वो गलती हम न दोहराएं इसके लिए सुनी जाती है। हिरणाक्ष के जन्म की कथा। 15वां अध्याय, जय विजय को सनकादिक मुनियों का श्राप। ये मैं क्या कहूँ, ये सब सुनने जैसा है। समय के हिसाब से आगे हम बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक कहानी सुनाऊंगा उसके अंदर ही 1 घंटा निकल जाएगा। कहाँ हम क्या करें भाई, मजबूरी है। यहाँ पे जो कहा जाता है ना, जय विजय, जय विजय इतने बड़े बलवान ब्रह्मा के पार्षद, परमात्मा विष्णु के पार्षद, और वो संत कुमार जा रहे थे, उनको रोक लिया। रोका तो अच्छा हुआ, हमारे लिए आपके लिए भागवत खुल गई, नहीं तो कैसे खुलती।
लेकिन वहां एक गलती ये हुई, रोज अंदर जा रहे थे, एक बार नहीं जाने दिया। हम भी करते हैं ना, इतना ही तो पाप किया है, तो एक काम करो ना, इतना ही जहर पी के देख लो ना, जितनी गलती की है। हाँ भाई साहब, इतना ही जहर पी के देख लो। कई लोग कहती है माता, हेतु ही तो चयमास, इतना ही तो मैंने बोला। अरे इतना ही तूने जहर जैसा बोला, वो तुझे पता है नहीं, हकीकत है। हाँ, जय विजय और संकादिक मुनियों का श्राप, अध्याय 16वां, जय विजय का वैकुंठ से गिरना। अध्याय 17वां, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष राक्षसों का जन्म और उनकी दिग्विजय। ये राक्षसों की भी विजय होती है जब आपके गुण सुर जाते हैं ना, अवगुण निकलते हैं ना, परिवार में या अपने अंदर अवगुण बढ़ जा रहे हैं, यानी समझना राक्षसों की विजय हो रही है और देवता दब जा रहे हैं। गुण आप में ज्यादा होना चाहिए, अवगुण नहीं के बराबर होना चाहिए। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। अवगुण यानी राक्षस, गुण यानी देवता, इतना याद रख लो। अध्याय 17वां, उसके बाद अध्याय 18वां, हिरण्याक्ष और भगवान वाराह से युद्ध। हिरण्याक्ष का भगवान वाराह से युद्ध। और 19वां अध्याय, वाराह अवतार श्री हरि द्वारा हिरण्याक्ष का वध। और 20वां अध्याय, 19वां अध्याय, वाराह अवतार श्री हरि द्वारा हिरण्याक्ष का वध। और 20वां अध्याय, स्वयंभू मनु से आगे की सृष्टि का वर्णन। हम सब मनु की औलाद हैं, और ये मनु की औलाद है, वो स्वयंभू मनु और मनु की औलाद है। लेकिन हर इंसान के पास मन है, वो मन को मैं काफी बार आपको कहा कि इसके आगे चलता रहेगा। 21वां अध्याय, कर्दम ऋषि की तपस्या और भगवान का वरदान। और 22वां अध्याय, देवहूति के साथ ऋषि कर्दम प्रजापति का विवाह। और 23वां अध्याय, ऋषि कर्दम और देवहूति का चरित्र। क्या माता देवहूति थी, फिर मैं दोहरा दूं, कहानी जरूर सुनना। कैसी पतिव्रता नारी, ऐसे कहा जाता है, कर्दम ऋषि शादी करके आए, बरसों तक अपने परमात्मा से लीन हो गए। बरसों के बाद उसकी लीन हो गए, यानी बस उठते अपने कार्य, जो रोज की क्रिया थी, कहीं यानी उठना बैठना, बाथरूम जाना, वो सब करके अपने अध्ययन में लगे रहते। बरसों के बाद उसको लगा कोई स्त्री खड़ी है। उसको पूछा, कौन हो आप? बोले, बाबा मैं आपकी पत्नी हूं। फिर कर्दम को याद आया, अरे मैंने शादी की थी। भूल गए बाबा जी, जैसे मैं भूल जाता हूँ। अच्छा हुआ नहीं किया, वहां कर्दम ने बैंड तो नहीं बनाया, अच्छा हुआ, नहीं तो फिर हमारे पास ये कपिल भगवान नहीं आ सकते थे। लेकिन ये सुनने जैसी कहानियां सुनने जैसी है। 24वां अध्याय, श्री कपिल देव का जन्म, मुनि कर्दम की 9 कन्याओं का विवाह और मुनि कर्दम का संन्यास ग्रहण कर परम पद मोक्ष प्राप्त करना। और 25वां अध्याय, भगवान कपिल द्वारा, इसको हम बराबर देखेंगे, मन के लिए जो भी बोला जाएगा वो कपिल महाराज कहते हैं। 25वां अध्याय, भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। 26वां अध्याय, प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। और 27वां अध्याय, प्रकृति पुरुष के संबंधों का विश्लेषण। और 28वां अध्याय, अष्टांग योग की विधियां। और अष्टांग योग के अंदर फिर वापस उसका बताया गया। और 19वां अध्याय, भक्ति का मर्म और काल की महिमा। और 30वां अध्याय, शरीर में आसक्त मनुष्यों की अधोगति का वर्णन। जब मैं मोह को आपके बोलूंगा ना, ध्यान से सुनना, पक्का सुनना। मोह और लोभ यही है। मैंने आपको कहा ना, रामायण कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। और लोभ गुरु बताते हैं, करणो हो तो सो ना कियो, पर्यो लोभ कह पंदर, नानिक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंदर। 30वां अध्याय, शरीर में आसक्त मनुष्यों की अधोगति का वर्णन। और 31वां अध्याय, मनुष्य योनि में जीव की गति का वर्णन। और 32वां अध्याय, मृत्यु लोक से अन्य लोकों में जाने के 3 मार्ग। वो 3 मार्ग हमारे पास ही है। मार्ग जैसा कर्म, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करई
सो तस फल चाखा। जैसा कर्म वैसा फल। कर्म को 10 बार सोच के करो, बेड़ा पार हो जाएगा। हम कलयुग में सोचते नहीं है इसका फल होगा क्या होगा। अच्छा, बुरे कर्म का नहीं सोचते, अच्छे का तो सोचते हैं। 10 रुपया दान देंगे तो हम 1 पैसा देंगे, वो 10 लाख देगा। लेकिन ये याद नहीं है, उस दिन मैंने आपको बताया था, हमारे भाई साहब के लड़के भी हैं, वो सत्यम, बोले भाई साहब पीछे वाला जो आप बताते हो ना वो मस्त बताते हो। मैं बोला वही मस्त है, तुम 1 पैसा लोगे वो 10 लाख लेगा, ये खास याद रख लेना। लेकिन ये न्याय हमको याद नहीं है। अच्छा, ऊपर वाला देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, ये अक्ल है। लेकिन हम गलत करेंगे, छप्पड़ उड़ा के ले लेगा, वो हम याद ही नहीं रखते। पीछे वाला याद रह जाए ना तो पाप से इंसान छूट जाए, और पाप से छूट जाए सब पा जाए। हकीकत तो यही है। 32वां अध्याय मृत्यु लोक से अन्य लोकों में जाने के 3 मार्ग, और 33वां अध्याय देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति किसके द्वारा? कपिल द्वारा। चतुर्थ सिकंद, यहाँ 3रा सिकंद पूरा हुआ, 4था शुरू हो रहा है। चौथे को भी हम 5 मिनट में पूरा कर लेंगे बुलेट ट्रेन में बैठ के। लेकिन एक नाम हरिशरण कीर्तन कायो काय भी धुन। ओ नंद गिर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद गिर आनंद भयो। आधे घंटे जी अंदर नहीं आना। ऐ भाई ये एडवांस में कृष्ण की धुनी गा रहे हैं तो भगवान जल्दी आ जाएगा। परसों भगवान का जन्मदिन मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी तो भगवान की अपनी लीला है, कब आए उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। यशोदा के हाथ में है, देवकी के हाथ में है, क्योंकि यशोदा भी माँ है, देवकी भी माँ है। कब उनको बुलाएंगी वो तो माताओं को पता। अच्छा, माता के और मेरे बुलाने से आए ऐसा भी भगवान नहीं है, वो तो अपनी इच्छा से आते हैं। वो देखेंगे परसों करीब करीब, लेकिन थोड़ा गा लेते हैं। नंद गिर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद गिर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद गिर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद गिर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद गिर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ सिकंद अध्याय पहला, स्वयंभू मनु की अन्य कन्याओं का वंश वर्णन। दूसरा अध्याय भगवान शिव के प्रति दक्ष प्रजापति की प्रतिकूल विचार के प्रतिकूल विचार। ये दक्ष क्या है पता है? वैसे तो आपको पता है दक्ष भगवान शंकर का ससुर है, सती का पिता है। लेकिन दक्ष यानी बहुत बुद्धि वाला, बुद्धि से ही सोचना। अब बुद्धि से ही सोचोगे तो भगवान गलत ही लगेगा, इसके लिए भगवान शंकर उनको गलत ही लगते। ससुर हैं लेकिन फिर भी वो बुद्धि बहुत है, दक्ष है। दक्ष यानी बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं ना भाई, हमारे वो अंग्रेजी ऊपर से जाती है, इंटेलिजेंट है ऐसे ना। हाँ वो जो भी है भाई, आप समझ गए ना, आपको ही समझाना, हम तो समझ के ही ऊपर बैठे हुए हैं ना, थोड़ा गलत अर्थ मत लेना। लेकिन हकीकत यही है, बुद्धि जिसके पास बहुत होती है ना, परमात्मा समझ में नहीं आता। इसके लिए भगवान शंकर ने उसका सर काट दिया, यानी बुद्धि हटाओ। ये कौन सी चाहिए? बकरी की मैं करने वाली बुद्धि आ गई। अब वो मैं में से अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच गए, इसके लिए वो बकरी का दिया गया। दूसरा अध्याय भगवान शिव के प्रति दक्ष प्रजापति के प्रतिकूल विचार यानी गलत विचार। तीसरा अध्याय यज्ञ में जाने के लिए सती का शिव से आग्रह। ये भी सुनना भाई, एक गलती सती को भगवान शंकर से दूर कर देती है। एक गलती, भगवान बार बार कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं। अब देखो इस समझने वाला, पति बोल रहा है, और कौन पति है? भगवान शंकर पति है। हमारे मुरारी बाबू मस्त कहते हैं,
बोले बहिरी नहीं माने तो हम जी जाओ भगवान शंकर ने सती नहीं मानती तमारू कांथी मानो नहीं जवा दो भाई भगवान शंकर की बीवी नहीं मानती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं मानो, आप तो सब पत्नियां बैठी हुई अब बोलोगे वही नहीं मानती है तो हम क्यों माने। लेकिन उनकी अधोगति देख लो ना, कहाँ सती, फिर वो बरसों के बाद इतनी लंबी तपस्या करके फिर वो पार्वती में से भगवान शंकर को उन्होंने वर्णन किया। कहानी आपको पता है, लेकिन इतनी तपस्या आपको करनी है क्या? फिर कुछ भी करते रहो, लेकिन इतनी तपस्या नहीं करनी है तो पार्वती बन जाओ ना, सती मत बनना। जो भगवान कह रहा है और पति परमेश्वर जो कह रहा है मान लो उसको, और परिवार में भी जो है वो भी मान लो। तीसरा अध्याय यज्ञ में जाने के लिए सती का शिव से आग्रह, और उसके बाद चौथा अध्याय सती द्वारा आत्मदेव, और पांचवा अध्याय दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष का वध। दक्ष यानी फिर मैं दोहरा दूं बुद्धि, जिसकी भी बुद्धि नाश नहीं हुई ना तब तक परमात्मा नहीं मिलता है, पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता है। अक्ल वालों को कभी परमात्मा मिलता ही नहीं है। जो अक्ल चतुराई चूले पड़ी धिक पड़ा संसार, जब तक चतुर बने रहेंगे ना परमात्मा नहीं मिलेगा। थोड़ा नादान बनो, परमात्मा की तरफ थोड़ा प्रेमी बनो, और संसार का हिसाब किताब छोड़ो, परमात्मा का हिसाब किताब रखो, उस तरफ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष का वध। उसके बाद छठा अध्याय देवताओं द्वारा भगवान शंकर को मनाना, और सातवां अध्याय श्री महादेव की कृपा से दक्ष यज्ञ की पूर्ति। किसकी देन से? महादेव ने यज्ञ पूरा किया। देखो एक होती है बुद्धि, मैंने कहा दक्ष यानी बुद्धि, बुद्धि चली जाए सुमति आ जाए। मैं प्रेम प्रकाश आश्रम में जाता रहता हूँ, यानी सतनाम साक्षी का पंथ है देवराम साईं का। वहाँ स्वामी शांति प्रकाश का एक भजन है बहुत गाया हुआ, बहुत प्यारा, सुमति जो दान दे मोके। ये चाहिए, बुद्धि संसार के लिए होती है और सुमति परमात्मा के लिए होती है। मैं वहाँ जाता हूँ, कई लोग तो मुझे कहते हैं तव्हां असांजा साईं आया। मुझे भाई साईं तो परमात्मा जा प्यारा होना, असां भी आयूं पर उन रस्ते ते आयूं, साधु आयूं, संत न आयूं। ये याद समझ लेना। एक होता है साधु जो रस्ते पे है, सीधा बन जाए, सीधा साधु बन जाए, कभी न कभी संत जरूर बनेगा। लेकिन टेढ़ा साधु कभी संत नहीं बन सकता। आइए, और उसके अंदर श्री महादेव की कृपा से महादेव ने उनको सुमति दी, और वो जो बुद्धि थी वो नाश हुई, और महादेव की बुद्धि सुमति, वो फिर भगवान को समझ गया और हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा। दक्ष यज्ञ की पूर्ति। और आठवां अध्याय भक्त ध्रुव के चरित्र का वर्णन। क्या कहे भाई, कहना तो चाहिए लेकिन समय, मैं फिर दोहरा दूं, आपका और मेरा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना तो समय है, सबसे बड़ा दुश्मन है ना, पता नहीं कब लेके चला जाएगा। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक पुराना गाना है, समय से वक्त का पिक्चर का गाना है, कभी हो सके तो सुनना, क्या गजब है। इंसान थोड़ा आंख खोल लेना, परमात्मा सामने ही खड़ा है। आठवां अध्याय भक्त ध्रुव के चरित्र का वर्णन। क्या गुरु ध्रुव को भक्ति थी। ध्रुव तारा आज भी आप देख सकते हो। मैं छोटा बच्चा था, इतना बच्चा मेरी मम्मी दिखाती थी। ध्रुव को अटल पदवी मिल गई। किसने दी? परमात्मा ने दी। क्यों दी? क्योंकि सुमति आ गई। सुमति परमात्मा तरफ चलाती है और बुद्धि संसार तरफ चलाती है। थोड़ी बुद्धि भी चाहिए संसार चलाने के लिए, और ज्यादा सुमति चाहिए परमात्मा तरफ चलने के लिए। अध्याय 9 भगवान श्री हरि का ध्रुव को दर्शन और वर देकर घर भेजना। आपको पता है भगवान ये ध्रुव ने कितने साल राज्य किया था? 36,000 बरस ध्रुव ने राज्य किया था। आप भी राज्य 1000 कर सकते हो। 36,000 बरस। आप बोलोगे इतनी उम्र थी क्या? हाँ, पहले के जमाने में थी। पहले 1 लाख थी, फिर 1 शून्य चला गया, फिर 10,000 थी, फिर 1,000 थी,
फिर और शून्य चला गया, आज 1000 हो गया। जैसे जैसे युग बदलता जाता है वैसे वैसे उम्र कम होती जाती है। अब जब वापस बदलेगा तो उम्र बढ़ जाएगी। अध्याय 10वां उत्तम की मृत्यु और ध्रुव का यक्षों से युद्ध। और अध्याय 11वां मनु द्वारा ध्रुव को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। अध्याय 12वां ध्रुव को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। और अध्याय 13वां ध्रुव वंश और राजा अंग के चरित्र का वर्णन। और अध्याय 14वां राजा वेन की दुष्चरित्र का वर्णन। और अध्याय 15वां महाराजा पृथु। ये मुझे बहुत प्यारा है, जहां तक मेरी गलती नहीं है। ये बाबा जी कहते थे परमात्मा 1000 कान दो मैं आपकी कथा सुनूं। हमारे तो 2 कान होते हैं, उसको नहीं सुनाते हैं। और वो बाबा जी बोलते थे बाबा 1000 कान दो आपकी कथा ही सुनता रहो, ये संसार नहीं चाहिए। महाराजा पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। और 16वां अध्याय वंदी जन द्वारा महाराजा पृथु की स्तुति करना। 17वां अध्याय महाराजा पृथु का पृथ्वी पर कोप और पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति। अध्याय 18वां महाराजा पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन। और अध्याय 19वां महाराजा पृथु द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ। और 20वां अध्याय महाराजा पृथु की यज्ञशाला में श्री हरि विष्णु का आना। और अध्याय 21वां महाराजा पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। और अध्याय 22वां सनकादि मुनियों द्वारा महाराजा पृथु को उपदेश। अध्याय 23वां राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। अभी ये राजा पृथु भगवान के विष्णु के ही अवतार हैं, लेकिन वो भी तपस्या करते हैं, हम ही नहीं करते हैं। इसके लिए वही है जहाँ है, गटर में ही पड़े हैं। कुछ पाना है तो खुद को तपाना है। और इसके लिए अब देखो कितना बढ़िया बन के आया, कुछ पाना है तो खुद को तपाना है, तपाना है नहीं तो नहीं पाना है। सीधी सी बात है, शब्द मस्त जुड़ के आते हैं। अध्याय 24वां पृथ्वी की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। और 25वां अध्याय राजा पुरंजन के चरित्र का वर्णन। और 26वां अध्याय राजा पुरंजन द्वारा आखेट और रानी का क्रोध। अध्याय 27वां पुरंजन के महल का चंडवेग और काल कन्या की चढ़ाई। ये पुरंजन कौन है? हम ही हैं। 9 द्वार थे, सुनना कहानी में मजा आएगा आपको। 9 द्वार आपके अंदर और मेरे अंदर भी 9 द्वार हैं और कहीं से भी मौत आ सकती है। पुरंजन और पुरंजनी ये कथा सुनना आप, आनंद आएगा। 27वां अध्याय पुरंजन के महल पर चंडवेग और काल कन्या की चढ़ाई। अध्याय 28वां पुरंजन का स्त्री योनि में जाना और अवज्ञात के उपदेश से उसका उद्धार। और अध्याय 29वां पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य। और अध्याय 30वां प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान देना। और अध्याय 31वां प्रचेताओं को देवर्षि नारद जी का उपदेश और उन्हें परम पद की प्राप्ति। यहाँ चतुर्थ सिकंद पूरा हुआ। आधे मिनट के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मैं 9 ग्रह की आपको पूजा बताता हूँ। महाराज जी बहुत पैसा लेते हैं और लेना भी चाहिए, उनके भी घर हैं भाई। कई लोग बोलते हैं महाराज बहुत कमाते हैं, तो आप नहीं कमाते। अच्छा हम क्या कैसा बोलते हैं भाई, हम करोड़ों कमाए लेकिन महाराज जी तो 2-4 रुपया कमाए। तो उनकी भी बहू बेटियां हैं, उनकी भी बीवियां हैं, सब मेरे जैसे थोड़ी कंवारे बैठे हुए। और सब कंवारे बैठेंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। अच्छा सब महाराज कुंवारे बन गए तो फिर दूसरा महाराज आएगा कैसे भाई साहब, बराबर के नहीं। महाराज भी शादी करेगा तो महाराज उसके घर पे आएगा ना। और हमारा काम है उसको बराबर दक्षिणा दे के करना। लेकिन कई बार हमने देखा है बहुत सारा पैसा देने के बाद भी हमारा कार्य नहीं होता है। देखा होगा आपने, 9 ग्रहों की कितनी भी शांति करा लो,
मिलता कुछ नहीं है। आज मैं आपको नवग्रह की पूजा बताता हूं। बहुत सरल विधि आपके परिवार में ही हो सकती है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप जो करते हो ना वही करना है, थोड़ा बदल देना है, थोड़ा बदल देना है और उससे सब कुछ मिल जाता है। आइए प्रेम से नवग्रह की पूजा का